हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू लाइट प्रयास। तो मिशन फॉर नीट 2025, अब पढ़ने का अधिकार सबको एंड डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो इसी मिशन के तहत हम लोग ने चलाई 11 फाउंडेशन की सीरीज, जिसमें हमारा जो तीसरा टेस्ट आ रहा है उसमें आपका पूरा मॉडल आ रहा है T1 और T2 का। तो बेटा स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन को। हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से पूछा गया है। तो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बेटा किसको बोला गया था? अर्नस्ट मेयर को। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर डिफाइंड बाय इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर कोई सेल मास में इंक्रीज कर रहा है या साइज में इंक्रीज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे कि वो सेल क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। लेकिन ग्रोथ क्या नहीं है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, अभी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो ग्रो। नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104, और क्वेश्चन नंबर 104 हमसे कह रहा है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ फॉर्म बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ। ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो अ स्मॉल पीरियड। तो मैनी कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इनफर्टाइल कपल्स, आपकी हनी वर्कर बीज, और उसके साथ साथ आपका क्या, आपका कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो भी चल सकती है, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन विवो भी चल सकती है, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। बट जो इन विट्रो मेटाबॉलिज्म चल रहा है आपका, वो श्योरली लिविंग थिंग नहीं होगा, लेकिन एक लिविंग रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑर्गेनिज्म दैट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज आर। तो प्रोकैरियोट्स भी कर सकते हैं बेटा, यूकैरियोट्स भी कर सकते हैं आपके अपने इन्वायरमेंट को सेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैंजीफेरा इंडिका लिन द टर्म लिन स्टैंड्स फॉर। तो मैंजीफेरा किसको इंडिकेट करता है? जीनस को, इंडिका स्पीशीज को, और लिन बेटा किसको? ऑथर के नेम को। तो लिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियस, जो कि ये क्या थे, उन्होंने माना गया था कि मैंजीफेरा इंडिका का नाम दिया था। नेक्स्ट, जेनर ऑफ पिट्यूना एंड धतूरा बिलोंग्स टू द फैमिली। कौन सी फैमिली में आते हैं? सोलेनेसी का। इसकी एक और मेंबर है पिट्यूना, धतूरा एंड सोलेनम। सोलेनम में 3 स्पीशीज आती हैं, नाइग्रम, ट्यूबरोसम और उसके साथ साथ मिलोंजेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ। तो बेटा ये पूछ रहा है कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो कॉन्शियसनेस हमारी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स होते हैं, एक जेनरिक एपिथेट एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो बेटा जीनस और स्पीशीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सीक्वेंस बोला गया है। तो सीक्वेंस देखते हैं, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फोर्थ। नेक्स्ट बात करें यार टेक्सोनिस। टेक्सोन क्या है बेटा? टेक्सोन कैटेगरी है, किसी भी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के एक यूनिट की क्या है? कैटेगरी है, रैंक है। तो टेक्सोन क्या है? टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असर्शन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस इज इन अमीबा। क्योंकि अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बिल्कुल सही है, और रीजन भी सही है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन उसमें क्या है? सिनोनिमस है, एक साथ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय आईसीबीएन। ऐसा नहीं है, आईसीबीएन इज रिलेटेड विद बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड आईसीजेडएन इज रिलेटेड विद जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आईसीबीएन इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन अ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जब स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बेटा घटते हैं, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विल डिक्रीज, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। Next question, which of the following suffixes used for the unit of classification in plants indicate a taxonomic category of family? तो बेटा family का suffix क्या होता है? AC, जैसे कि poaceae, solanaceae, ये सब क्या है? AC इसका क्या है? suffix। नेक्स्ट बात करें जीनस रिप्रेजेंट, तो बेटा जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट बोल रहा है फैमिली, मैचिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, फैमिली के बारे में पूछ रहा है, तो फैमिली क्या हो गई? सोलिनेसी, किंगडम क्या हो गया? प्लांटी, ऑर्डर क्या हो गया? पॉलीमोनियल्स, स्पीशीज क्या हो जाएगी? ट्यूबरोसम, और जीनस क्या है? सोलेनम। तो फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। फिफ्थ, ए का क्या होगा बेटा? फिफ्थ, ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट एंड ई का थर्ड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगेन अ मैचिंग, फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, तो फैमिली क्या हो जाएगी? मस्केडी, हाउस फ्लाई की फैमिली, ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा, हाउस फ्लाई का ऑर्डर, क्लास क्या है बेटा? इंसेक्टा, हाउस फ्लाई का क्लास, और फाइलम क्या है? ऑर्थ्रोपोडा। तो बेटा ए का क्या हो जाएगा? थर्ड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रारी टू द रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर। आपके बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में कई सारे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में रूल्स दिए गए थे, जिसमें पहला रूल क्या था कि दो नाम होंगे, एक जेनस और एक स्पीशीज, दोनों किस में होंगे? लैटिन में होंगे, अगर प्रिंट करेंगे या राइट करेंगे तो उसको इटैलिक्स में करेंगे, और अगर हम लोग हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको सेपरेटली क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैन रिटन इन एनी लैंग्वेज, गलत है ये स्टेटमेंट, कोई भी लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती है, लैटिन में लिखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि क्या पूछ रहा है? कॉन्ट्रारी टू द रूल्स, जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है स्टेटमेंट। विटिकर्स किंगडम आर, विटिकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें क्या थे? प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंजाई। तो चारों आपके क्या थे? विटिकर के क्लासिफिकेशन में थे। विटिकर का क्लासिफिकेशन कौन से ईयर में आया था? 1969 में आया था, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आर्कीबैक्टीरिया कैन लिव इन सम ऑफ द हार्शेस्ट हैबिटेट्स ड्यू टू, आर्कीबैक्टीरिया सबसे ज्यादा हार्श हैबिटेट में क्यों रह लेता है? ड्यू टू स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर, जैसे कि हेलोफाइल्स एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, थर्मोएसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग। उसके साथ साथ आपका और क्या होता है? आपका पाया जाता है थर्मोएसिडोफाइल्स के साथ साथ आपके मिथाइनोजेंस, गट ऑफ रूमिनेंट कैटल या फिर मार्शी एरियाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्राइसोफाइट से रिलेटेड, फाउंड इन फ्रेश एंड मेराइन वाटर, बिल्कुल सही है। माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन, बिल्कुल सही, पैसिवली फ्लोट करते हैं इसलिए प्लैंकटन बोलते हैं। सेल वॉल एम्बेडेड विद CaCO3 ओनली, तो ये गलत है। सेल वॉल एम्बेडेड होती है सिलिका से, जो कि डायटमस अर्थ बनाने में हेल्प करती है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट में फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आ जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी बेटा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में पूछ रहा है। कैप्चर फ्रेब फ्रॉम स्यूडोपोडिया, लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, मरीन फॉर्म्स हैव सेल ऑन द अर्थ, सिलिका सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, जो कि क्या है? ट्रिपैनोसोमा गम्ब्यूशिया, और इसका वेक्टर क्या है? सीसी फ्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, ये डायग्राम दिया है आपका यूग्लिना का। किसका डायग्राम दिया है? यूग्लिना का, और यूग्लिना में पाया जाता है मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ऑटोट्रॉफिक इन सनलाइट सही है, हेट्रोट्रॉपिक इन डिप्राइड सनलाइट सही है, बाई फ्लैजलेट होता है, एक लॉन्ग फ्लैजला एक शॉर्ट फ्लैजला। दे आर सराउंडेड बाय प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज सेल वॉल, तो प्रोटीन रिच लेयर को बेटा क्या बोलते हैं? पेलिकल, ना कि सेल वॉल। और पेलिकल क्या प्रोवाइड कराता है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैचिंग। तो वीट रस्ट बेटा बिल्कुल सही है, पक्सीनिया, पक्सीनिया किसका मेंबर है, वीट रस्ट बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ईस्ट, ब्रेड एंड बियर, ब्रेड बनाते हैं इसीलिए बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, बियर बनाते हैं इसलिए ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं, इसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये किसका मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का। क्राइसोफाइल्स, डायटमस अर्थ, बिल्कुल सही बात है, डायटम इसका मेंबर है और ये किसमें हेल्प करता है, डायटमस अर्थ बनाने में हेल्प करता है। डायटमस अर्थ क्या है, डायटमस अर्थ जब कई सारी सिल्का, उसकी सिल्का में सेल वॉल पाई जाती है और जब ये मर जाता है तो उसकी सेल वॉल क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है और वो किसका फॉर्मेशन करती है, डायटमस अर्थ। डायटमस अर्थ की जो सॉइल होती है वो ग्रिटी होती है इसलिए उसका यूज करते हैं पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। पेनिसिलिन बेटा रेड टाइड, रेड टाइड कौन कॉज करता है, गोनियोलिक्स, जो कि आपका क्या है, डाइनोफ्लैजलेट है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत, और यही आंसर आपका क्या है, सही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। द हैबिटेट्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज का हैबिटेट पूछ रहा है तो बेटा एक्वेटिक भी होता है, डिकेइंग वुड एंड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस भी होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइटॉन्स प्लांट्स भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज आर, तो यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज कौन है, सैक्रोमाइसिस, शुगर, फंजाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो बेटा अस्टिलागो को स्मर्ट बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पक्सीनिया रेस्ट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगारिकस मशरूम है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। और ये तीनों किसके मेंबर हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिट्यूरोमाइसिटीज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। बेटा इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं डिट्यूरोमाइसिटीज की क्योंकि उसमें कोई भी सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती है, और जब इसके किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल स्टेज के बारे में पता चल जाता है तब उस ऑर्गेनिज्म को उठा के एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में फेंक दिया जाता है। तो बेटा ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन, सेक्सुअल फेज नहीं पता होता है। नेक्स्ट, टियोडाइनर डिस्कवर्ड, टियोडाइनर ने क्या डिस्कवर किया था बेटा, टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था वायरॉइड, वायरॉइड डिस्कवर किया था जो कि क्या था, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट बात करें, यूग्लिनॉइड शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही। यूग्लिनॉइड्स आर ऑटोट्रॉफिक इन सनलाइट एंड हेटेरोट्रॉफिक इन द एब्सेंस ऑफ सन। बिकॉज लगाइए, बिकॉज लगा के देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रेक्टिफाई कर रही है असर्शन को। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, both are correct and reason is the correct explanation of assertion। तो करेक्ट आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सर सॉइल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू, नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल ऑर्गेनिजम्स बेटा किसको बिलोंग करते हैं, आपके बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया में जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया, उसमें क्या पाया जाता है, हेट्रोसिस, जो कि किसमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नेक्स्ट, cell walls of diatoms are indestructible because cell wall of diatoms are embedded with silica। assertion भी सही है, reason भी सही है और correct explanation भी है। तो correct answer बेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म possesses characteristic of both plant and an animal। पूछ रहा है कनेक्टिंग लिंक, पूछ रहा है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो कनेक्टिंग लिंक कौन था, यूग्लिना, क्योंकि मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, बिल्कुल सही है। लाइकेन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, बिल्कुल सही बात है। लाइकेन्स को पोल्यूशन इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है बेटा, इतने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई होप आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। तो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया का एक मेंबर पाया जाता है जिसका नाम है हेलोफाइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। 139 की तरफ मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो सेल वॉल किसमें नहीं पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में, जो कि आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, वायरॉइड्स वायरस से डिफर क्यों करता है, प्रोटीन, इसमें प्रोटीन कोड क्या होता है, एब्सेंट होता है, केवल आरएनए मॉलिक्यूल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड।
नेक्स्ट, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस द स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। एक्सोजेनसली स्पोर का फॉर्मेशन होता है बेटा बेसिडियोमाइसिटीज में। किसमें होता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियोस्पोर्स जो फॉर्म होते हैं वो एक्सोजेनसली फॉर्म होते हैं। तो बेटा न्यूरोस्पोरा किसका मेंबर है? आपका एस्कोमाइसिटीज का। ऑल्टरनेरिया किसका मेंबर है? डिट्यूरोमाइसिटीज का। सैक्रोमाइसिस किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज का। ये तीनों आपके आंसर नहीं होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगारिकस, जो कि रिप्रेजेंट करता है मशरूम को, और किसका मेंबर है? बेसिडियोमाइसिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। तो बेटा स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगर चीफ प्रोड्यूसर पूछ रहा है तो डायटम्स के लिए आंसर जाएगा, और अगर पूछेगा मेन प्रोड्यूसर तो जाएगा एल्गी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई आर नो मोर कंसिडर्ड एज प्लांट। फंजाई possesses heterotrophic nutrition and their cell wall is consist of chitin mainly। तो यही रीजन था कि हम लोग फंजाई को क्या नहीं मानते थे, हम लोग फंजाई को प्लांटी में कंसिडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था बेटा हेट्रोट्रॉफिक, और इसकी जो सेल वॉल थी वो काइटिन से मिलकर बनी थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, मीथेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेटिंग एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है, मिथेनोजेन इज प्रेजेंट इन द गट ऑफ मैनी रूमिनेंट कैटल। बेटा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट आर फाउंड इन। तो माइकोबायंट मतलब फंगल कंपोनेंट, फाइकोबायंट मतलब एल्गल कंपोनेंट, और ये कॉम्पोजिशन, ये एसोसिएशन, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है लाइकेन्स में। किसमें बेटा? लाइकेन्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक। तो एनिमल का जो ऑर्डर है कार्निवोरा, उसमें फैलिडी आता है, कैनिडी आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बिल्कुल सही है। डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ फिन, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ फिन नहीं, प्रेजेंस ऑफ गिल्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ। पूछा क्या था? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था। फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन जीनस पैंथरा। पैंथरा जीनस में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? तो लॉयन आता है, पैंथरा लियो, टाइगर आता है, पैंथरा टिग्रिस, लेपर्ड आता है, पैंथरा पार्डिस। कैट का जीनस पैंथरा नहीं होता है, फेलिश होता है, तो कैट नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियस यूज्ड। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या यूज किया था? सिस्टमा नेचुरी। क्या यूज किया था? सिस्टमा नेचुरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज, मतलब बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, और बायोडाइवर्सिटी की रेंज कितनी थी? 1.7 से 1.8 मिलियन, या फिर 17 लाख से 18 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो 101 से 150 तक मैंने डिस्कशन कर दिया। आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आगे का डिस्कशन आपके साथ कंटिन्यू करेंगी निकिता मैम। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ऑलरेडी 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं विद सुरभि मैम, दैट इज फ्रॉम 101 से 150 तक। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम 151 टू 200 आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ, ठीक है? तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग्स टू विच क्लास। क्वेश्चन जब भी आए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या है। यहाँ पूछ रहा है, क्लास पूछ रहा है, ठीक है? और देखा जाए तो ऑप्शंस में भी चारों क्लास हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर कह रहा है कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में भी प्रेजेंट इन सम। तो आप जानते हैं ये फीचर किसका है? ये फीचर है एम्फीबियंस का, सही बात है। और टेल में भी प्रेजेंट इन सम, तो आप जानते हैं सैलमेंडर है वो, टेल्ड एम्फीबियन, ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्किन इज मॉइस्ट एंड एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपको पता है कि एम्फीबियंस सेम फीचर जा रहा है एम्फीबिया के लिए,
तो एम्फीबिया में आपको पता है क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन होता है, उनकी स्किन मॉइस्ट होती है और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो ये फीचर भी किसके लिए गया? एम्फीबिया के लिए गया। एक्सटर्नल स्केलेटन इज एब्सेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये फीचर भी जाएगा एम्फीबिया के लिए। आई हैज आईलिड्स, ये फीचर भी जाएगा एम्फीबिया के लिए। मतलब चारों फीचर्स किस क्लास को बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस बिना देखे भी आपने निकाल ही लिया, इट्स एम्फीबिया। तो क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक? अब जरा ऑप्शंस को देखिए तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही ऑप्शन रेडियल सिमेट्रिक के हैं। आपको पता होगा कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जनरली स्फेरिकल होते हैं या सिलेंड्रिकल बॉडी वाले होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिक होते हैं। तो टीनोफोर और सिलेंट्रेटा ये दोनों हो गए रेडियल। अब स्पॉन्जेस की बात करें तो ये होते हैं एसिमेट्रिक और ये हो गया रेडियल। मतलब ये तीनों ही बायलेटरल नहीं है, तो ऑप्शन से ये तीनों ही बाहर हो गए। अब बचा फर्स्ट यानी कि एस्केहेलमिन। तो देखिए क्या एस्केहेलमिन बायलेटरली सिमेट्रिकल है? जी बिल्कुल है। क्या एस्केहेलमिन ट्रिप्लोब्लास्टिक है? बिल्कुल है। आपको पता है प्लैटीहेलमिन से तीनों जर्म लेयर बनना शुरू हो गई थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक बनना चालू हो गई थी। तो एस्केहेलमिन भी आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 151 आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनालिडा? एनालिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है स्यूडोसीलोम। आपको पता है स्यूडोसीलोमेट होते हैं कौन? एस्केहेलमिन। और आपका एनालिडा कैसा है? सीलोमेट। यानी कि अभी तक तो हमने देखा कि ये आंसर है, पर सबको चेक कर लेते हैं। फिर कह रहा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो आपको पता है एनालिडा नॉन कॉर्डेट है, इसकी नर्व कॉर्ड वेंट्रल होती है, सही है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ ये भी सही है। एक्सेप्शंस की बात नहीं करें, अगर मेजरली कहें तो बिल्कुल ठीक लिखा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सेगमेंटेशन, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि एनालिडा में इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिज्म होता है। सिर्फ एक्सटर्नल होता है आर्थ्रोपोडा में और सिर्फ इंटरनल होता है कॉर्डेटा में। तो ये तीनों ही सही हैं फॉर एनालिडा। और कौन सा गलत है? स्यूडोसीलोम। तो 153 का होगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एनिमल्स each is correctly matched and their one characteristic morphological feature? एक morphology का feature दिया है, 3 एनिमल्स दिए हैं, करेक्टली मैच्ड बताना है। आइए चेक करें। पहला ऑप्शन है स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड कॉकरोच। ठीक है, अब देखिए ये तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा है आपका नॉन कॉर्डेटा, और नॉन कॉर्डेटा में आप जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसी होती है? वेंट्रल सॉलिड। वेंट्रल मतलब ये है आपका डॉर्सल, ये है आपका डॉर्सल, ये है आपका वेंट्रल। याद कैसे रखेंगे? वी नेक टी शर्ट्स होती हैं, इस साइड में आएंगी फ्रंट को, तो ये पार्ट हो गया वेंट्रल, ये पार्ट हो गया डॉर्सल। तो आपके नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है नर्व कॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आगे और चेक कर लेते हैं। कॉकरोच और लोकस्ट आर्थ्रोपोडा हैं, पर टीनिया सोलियम प्लैटीहेलमिन्थ है। और कह रहा है कि इन तीनों के पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। तो आर्थ्रोपोडा के पास तो होता है, अभी आपने डिस्कस किया एक्सटर्नल, लेकिन टीनिया के पास तो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लिवर फ्लूक, सी एनीमोन, सी क्यूक्यूम्बर। सी क्यूक्यूम्बर इज योर क्यूक्यूमेरिया। तो कह रहा है कि लिवर, ये तीनों में बाइलेटरल सिमेट्री है। तो एक बात बताइए,
ये किसका मेंबर है? सी एनिमोन, सीलेंट्रेट का। और सीलेंट्रेट में कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री। यानी कि इसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है सेंटिपिड, प्रॉन एंड सी अर्चिन आर हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस। सेंटिपिड आर्थ्रोपोडा, प्रॉन आर्थ्रोपोडा, सी अर्चिन आर्थ्रोपोडा का मेंबर नहीं है। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस किसका फीचर है? ये फीचर है आर्थ्रोपोडा का, मतलब ये भी हो गया गलत। तो सही आंसर होगा 154 का फर्स्ट। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्कारिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडिस के कौन से इनमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो आप बताइए एस्कारिस बिलोंग किससे करता है? एस्केहेलमिन से करता है। और यहाँ पे बात दो चीजों की हो रही है, एक सीलोम की, एक मेटामेरिज्म की। तो आइए देखते हैं एस्के में सीलोम और मेटामेरिज्म कैसा होता है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ही कि ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, पहली चीज। और मेटामेरिज्म की अगर बात करें तो इनमें मेटामेरिज्म होता है कि नहीं होता है? बताइए। मेटामेरिज्म होता है आपके एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में और कॉर्डेट्स में, एस्के में नहीं होता है। तो आइए चेक करते हैं। ये कह रहा है ट्रू सीलोम, गलत है, ट्रू सीलोमेट नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये भी कह रहा है ट्रू सीलोम, तो ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है कि ट्रू सीलोम एब्सेंट है लेकिन मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, गलत है, क्योंकि इनमें मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है। अब प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सीलोम नॉर मेटामेरिज्म, इनके पास ना ही सीलोम प्रेजेंट है ना ही मेटामेरिज्म प्रेजेंट है। तो आंसर होगा फोर्थ, 155 का फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब आइए चेक करते हैं इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्ट है। ठीक है, क्रोकोडाइल का कह रहा है 4 चैम्बर्ड हार्ट, बिल्कुल सही बात है। रेप्टाइल का एक्सेप्शन है, सारे रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। फिर वो कह रहा है कि सी अर्चिन के पास पैरापोडिया है, बिल्कुल गलत है। क्यों? पैरापोडिया जो आपका स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होता है एनालिड्स में, और सी अर्चिन एनिलिडा का मेंबर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ओबेलिया के पास मेटाजेनेसिस होती है, बिल्कुल ठीक बात है। आपको पता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही फॉर्म शो करने वाला कौन सा सीलेंट्रेटा है? ओबेलिया है, सही स्टेटमेंट है। कह रहा है रैट के पास पिना प्रेजेंट है, पिना एक्सटर्नल ईयर है, मैमल्स के पास प्रेजेंट होता है, रैट मैमेलियन मेंबर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यानी कि योर आंसर विल बी 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 157, which one of the following is a matching set of phylum and its 3 examples? First option, platyhelminths. प्लैटीहेलमिन्थ्स में प्लेनेरिया सही है, ट्रू रीजनरेशन शो करता है। टीनिया सही है। एस्टेरियास गलत है क्योंकि ये स्टारफिश है और एकाइनोडर्मिटा का मेंबर है। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। मोलस्का, लॉलिगो सही है, ऑक्टोपस सही है, टिरिडो इज समथिंग न्यू, बेटा ये होता है शीप वॉर्म, लेकिन ये वॉर्म नहीं है, ठीक है, इसका कॉमन नेम है शिप वॉर्म। इट इज नॉट अ वॉर्म एंड इट इज अ मेंबर ऑफ मोलस्का, ठीक है। तो यानी कि तीनों ही मोलस्कन्स हैं, आंसर होगा सेकेंड। चलिए 158 की बात करते हैं। सेगमेंटेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, चलिए हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। अगर कभी कहता है बोथ इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो इसका आंसर होगा एनालिड। अगर कहता है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो एग्जाम्पल होगा
या कौन सा फाइलम के पास होगा, आर्थ्रोपोडा, और अगर कहता है इंटरनल तो होगा कॉर्डेटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्म गलत हो गया, ये तो सही है पर ऑप्शन गलत हो गया। एनलीड एंड आर्थ्रोपोडा बिल्कुल ठीक है। मोलस्का एंड कॉर्डेटा, कॉर्डेटा ठीक है, मोलस्का गलत है, गलत हो गया। प्लैटीहेल्मिन्थ एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ठीक है, प्लैटी गलत है, ये भी गलत हो गया। मतलब आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 159, रेडियल सिमेट्री एंड बायोल्यूमिनेसेंस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। आपको पता है बायोल्यूमिनेसेंस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था? टीनोफोरा। और टीनोफोरा में सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल। तो आइए ढूंढे इसमें टीनोफोरा के मेंबर्स। दिख ही रहा है, टीनोप्लानम, टीरोब्राकिया, तो आंसर होगा फर्स्ट। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स डू ऑल फोर गिव बर्थ टू यंग वंस। यंग वंस को बर्थ देने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से कौन कौन से विविपेरस हैं? पहला ऑप्शन अगर देखें, प्लैटिपस, पेंगुइन, बैट, हिप्पोपोटामस। आपको पता है प्लैटिपस पहला एक्सेप्शन आ गया मैमल्स का। प्लैटिपस एग लेइंग है, मैमल्स का एक्सेप्शन है जो एग देता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। श्रू, बैट, कैट, किवी। श्रू, बैट, कैट, किवी। अब ये देखिए किवी, श्रू, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कंगारू, डॉल्फिन, हॉर्स, लायन, चारों ही मैमेलियन मेंबर हैं, चारों ही क्या देंगे? चारों ही मैमेलियन हैं, तो दे विल गिव बर्थ टू यंग वंस। मतलब आंसर होगा थर्ड। यहाँ पे ऑस्ट्रिच गलत हो गया क्योंकि एग लेइंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 161, द टू कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन लोकस्ट, कॉकरोच एंड क्रैब। तीनों ही मेंबर्स हैं आर्थ्रोपोडा के। तो आइए देखें, जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनस स्केलेटन बिल्कुल ठीक है। ग्रीन ग्लैंड सही था बट नेफ्रीडिया की वजह से गलत हो गया। एनिडा का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। बुक लंग्स ठीक था बट नीडोसाइट गलत हो गया। कंपाउंड आइज ठीक था, नीडोसाइट गलत हो गया। तो आंसर होगा फर्स्ट। चलिए 162, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालिड्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स शो। एनालिड्स के रिस्पेक्ट में बताइए प्लैटीहेल्मिन्थ्स क्या शो करते हैं? पहला, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थ्स आपके एसिलोमेट होते हैं विदाउट बॉडी कैविटी। वहीं आपके एनालिड्स क्या होते हैं? सीलोमेट्स। और पूछा ही था कि कॉन्ट्रास्ट में बताना है। बाइलेटरल सिमेट्री दोनों में होती है, रेडियल सिमेट्री दोनों में नहीं होती है, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ सीडोसील दोनों में नहीं होती है क्योंकि सीडोसीलोम किसका फीचर है? एस्कीहेल्मिन्थ्स का। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 163, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से गलत स्टेटमेंट चूज करें। प्रॉन हैज 2 पेयर ऑफ एंटीना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉन मेंबर है आपका आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा के पास बैलेंसिंग ऑर्गन्स में एंटीना प्रेजेंट होता है, सही है। नेमाटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम निडारिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेमाटोसिस्ट और स्टिंजिंग कैप्सूल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है निडारिया का। निरस इज यूनिसेक्सुअल और डाइशियस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पोरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, गलत स्टेटमेंट है, यानी कि सही आंसर होगा फोर्थ। अब गलत क्यों है? क्योंकि एक ऐसा एक्सेप्शनल है स्पॉन्ज
जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और इसका कॉमन नाम भी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, इज योर स्पॉन्जिला। ये मिलता है फ्रेश वाटर में। तो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन नहीं होते हैं, ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं, मेजरली, पर एक्सक्लूसिवली नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ मेमैलियन बॉडी। मैमल की बॉडी में इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो यूनिक फीचर है। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। देखो, होम्योथर्मी यूनिक फीचर नहीं है। क्यों? होम्योथर्मी मैमल्स में मिलती है, बर्ड्स में भी तो मिलती है, तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, पहले थर्ड को देखते हैं। 4 चैम्बर हार्ट बर्ड्स के पास भी है, मैमल्स के पास भी है, तो ये भी कोई यूनिक फीचर नहीं है, इसे भी नहीं रखेंगे। बोनी एंडोस्केलेटन, इसको भी नहीं रखेंगे क्योंकि बोनी और या ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन तो आपको बर्ड्स में भी मिल जाएगा, तो ये भी गलत है। डायफ्रैग्म का होना इज अ यूनिक फीचर जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के पास होता है। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायफ्रैग्म का होना। एनसीईआरटी में लिखा है द मोस्ट यूनिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। ठीक है, बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होना भी फीचर है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ डायफ्रैग्म इसे आप लर्न कर सकते हैं और अपने मिस्टेक नोटबुक में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डायफ्रैग्म का होना भी फीचर है, मैमल बॉडी का यूनिक फीचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइकॉन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। साइकॉन किसका मेंबर है? पोरीफेरा का। तो इसका बेस्ट इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन दे रहा है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नो बॉडी कैविटी, गलत है। मल्टी सेलुलर जरूर होते हैं पोरीफेरा, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यूनिसेलुलर और एसेलुलर गलत है। पोरीफेरा बिलोंग करता है एनिमेलिया में और सारे ही एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसको अभी डिस्कस करते हैं। मल्टी सेलुलर विद अ गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, ये फीचर गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम फीचर है आपका सीरेंट्रेट का, वो आपने हाइड्रा में देखा ही था, यानी कि सही स्टेटमेंट होगा थर्ड। ये बात ठीक है कि पोरीफेरा मल्टी सेलुलर होता है और इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना कि टिश्यू, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन और आंसर होगा थर्ड। फॉर 165 योर आंसर विल बी थर्ड। 166 पे चलते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एस्कीडिया जो है बिलोंग करता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, बिल्कुल ठीक बात है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ एस्कीडिया। बेटा आपने पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा में कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो परसिस्टेंट नहीं होती है थ्रू आउट द लाइफ, वो सिर्फ प्रेजेंट होती है लार्वा की टेल में। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा इसके साथ आपका, यानी कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए 167 की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन इन बोनी फिशेस इज यूजुअली एक्सटर्नल, इसका रीजन दिया है इन मेल्स ऑफ बोनी फिशेस द पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर्स। क्या होगा आंसर? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ बोनी फिशेस यानी कि ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस में एक्सटर्नल होता है। दूसरा कह रहा है कि मेल्स बोनी फिशेस की उनमें पेल्विक फिन होता है, गलत। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेजिनस फिशेस में होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो ये होगा थर्ड, तो यू विल गो विथ थर्ड ऑप्शन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 168, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। बिल्कुल ठीक है, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट है, क्योंकि रीजन वर्टिब्रेट पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। स्टेटमेंट्स भी दोनों ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो you will go with the first option। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 169, फर्स्ट सेल ऑफ एनी स्पोरोफिटिक जनरेशन इज जनरली जाइगोट। कह रहा है कि पहली सेल जनरली जाइगोट होती है, ठीक है यहाँ तक बात। दूसरा कह रहा है हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट जो है वो एंजियोस्पर्म में मिलती है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, एंजियोस्पर्म में हाई रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट मिलती है एम्ब्रियो सैक, ये स्टेटमेंट भी सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, तो यू विल गो विद ऑप्शन नंबर 4। तो 169 का होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170, असर्शन दिया है कि जनरली इन एल्गा एम्ब्रियो इज एब्सेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि जनरली इन एल्गा जाइगोटिक मियोसिस अकर, ये बात भी सही है। और अगर आप रीजन असर्शन चेक करने का तरीका होता है कि असर्शन पढ़ा करो और फिर उसके साथ क्योंकि लगा के रीजन पढ़ा करो, अगर कोई सेंस बन रहा है, मीनिंग आ रही है, मतलब कि सही है। तो एल्गा में एम्ब्रियो एब्सेंट होता है क्योंकि एल्गा में जाइगोटिक मियोसिस होती है, बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ऑप्शन जाएगा फोर्थ, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जिम्नोस्पर्म दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ये स्टेटमेंट सही है। वॉल्वोक्सिस कोलोनियल एंड उलोथ्रिक्स फिलामेंटस एल्गे, ये स्टेटमेंट भी सही है। वॉल्वोक्स कॉलोनीज फॉर्म करता है, कोलोनियल होता है। यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स फॉर्म करेगा और ये फिलामेंटस होता है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो मतलब इसका भी जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 171। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 172, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड स्टार्च है, ठीक है। फियोफाइसी मतलब बात हो रही है ब्राउन एल्गा की, ठीक है। क्या ब्राउन एल्गा में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है या लैमिनेरिया और मैनिटोल होता है? मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रोथैलस इज अ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म इन टेरिडोफाइट, बिल्कुल ठीक है। मेनली फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है, फ्री लिविंग होता है, गैमेटोफिटिक होता है क्या? प्रोथैलस, जो कि फीचर किसका है? टेरिडोफाइट का। तो ये स्टेटमेंट सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 172। अब 173 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एनाइसोगैमीट्स आर प्रेजेंट इन यूलोथ्रिक्स, बिल्कुल गलत है। इसमें एनाइसो नहीं, आइसोगैमीट्स गैमेट मिलेंगे। फिर दूसरा कह रहा है कि हेट्रोगैमीट्स आर प्रेजेंट इन फ्यूकस। क्या फ्यूकस में गैमीट हेट्रो होंगे, अलग अलग होंगे? जी बिल्कुल अलग अलग होंगे। एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट और एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट। तो ये स्टेटमेंट सही है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। योर आंसर विल बी थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, आइए देखते हैं। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। स्फैग्नम मोनोइशियस, पिछली बार आप एफएसटी में ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखते हैं कि स्फैग्नम मोनोइशियस होता है। जी बिल्कुल होता है, सही है। रूट्स इन पाइनस हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ये स्टेटमेंट भी सही है, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर यूनिसेलुलर, ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि इनमें तो
मल्टी सेलुलर होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। नेक्स्ट, एंथ्रोजोइड्स आर बाइफ्लैजिलेट इन ब्रायोफाइट, बिल्कुल सही। मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा मिला? थर्ड, और हमें निकालना भी क्या था? इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। In pteridophyte, gametophyte generation is free living, mostly photosynthetic, thalloid called प्रोथैलिस। अभी आपने देखा प्रोथैलिस वो स्ट्रक्चर होता है थोड़ी देर पहले जो गैमेटोफिटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और थैलॉइड होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन मेजॉरिटी ऑफ pteridophyte ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर में सिमिलर काइंड होते हैं, सेल्विनिया और सिलेजिना में हेट्रोस्पोरस होते हैं, अलग अलग टाइप के होंगे। लेकिन मेजॉरिटी की बात करें तो वो होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 175 आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिडोफाइट, इनमें से टेरिडोफाइट कौन नहीं है? टेरिडोफाइट नहीं है, आइए देखें। सेलाजिनेला बिल्कुल है, टेरिस बिल्कुल है, इक्विसेटम बिल्कुल है, स्फैग्नम नहीं है। स्फैग्नम आपका ब्रायोफाइट है। तो 176 का आंसर होगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस आर एसोसिएटेड विद सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन, आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गा, इनसे जुड़कर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन? जिम्नोस्पर्म के कोरोलॉइड रूट, साइकस के कोरोलॉइड रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178। Why distribution of pteridophyte are limited and restricted to narrow geographical region? What is the reason behind this? ये आपकी टेरिडोफाइट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जिससे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस और असर्शन रीजन दोनों बन सकते हैं। भले यहाँ पे ये आया स्टेटमेंट फॉर्म में है बट इसका असर्शन रीजन भी बन सकता है। तो रीज़न क्या होते हैं बच्चों को पता है? उसके दो मेजर रीज़न होते हैं। पहला कि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है। दूसरा जो इनके गैमेटोफाइट होते हैं, जो कि इनकी प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है इनकी स्पोरोफाइट, लेकिन इनको इनकी जो प्रोथैलिस बॉडी है यानी कि जो गैमेटोफिटिक बॉडी है, इसको ग्रो करने के लिए चाहिए कूल डैम्प एरिया। ठीक है, कूल डैम शैडी प्लेसेस। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। तो आपका आंसर जाएगा ए एंड बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 178 द आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट 179। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर। सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ें और करेक्ट आंसर को चूज करें। कह रहा है कि प्रोथैलिस होता है। अभी आपने देखा प्रोथैलिस किसका स्ट्रक्चर है? टेरिडोफाइट का। तो जो प्रोथैलिस होता है फर्न्स में वो हैप्लॉइड होता है। आपको पता है प्रोथैलिस गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, गैमीट बनाएगा। गैमीट बनाएगा मतलब ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा, तो सही है। हैप्लॉइड होगा, सही है। पर ये डिप्लॉइड तो नहीं होगा ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर निकालना था, तो करेक्ट होगा आपका ए और बी और इनकरेक्ट होगा सी। तो योर आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। 4 डायग्राम दिए हैं, इनमें से बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला डायग्राम दिया है आपको यूलोथ्रिक्स, एनसीईआरटी के डायग्राम है। दूसरा दिया है फ्यूकस, तीसरा दिया है पॉलीसिफोनिया और चौथा दिया है साइकस विच इज अ जिम्नोस्पर्म। 3 तो आपको दिए हैं एल्गे, एक ग्रीन एल्गा, एक ब्राउन एल्गा, एक रेड एल्गा और एक दिया है जिम्नोस्पर्म। आइए चेक करें। ऑल गिवन प्लांट्स आर एल्गा, नहीं, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड आर एल्गा। स्टेटमेंट गलत। ऑल गिवन प्लांट्स हैव सेम टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न, बिल्कुल गलत। एक जिम्नोस्पर्म है और 3 एल्गा है और एल्गा में एम्ब्रियो नहीं बन रहा है।
वहाँ पे साइकिल अलग है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑल गिवन प्लांट प्रोड्यूस मोटाइल मेल गैमीट, तो एक बात बताइए, सब मोटाइल मेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे? नहीं, क्योंकि पॉलीसिफोनिया रेड एल्गा है और रेड एल्गा में मोटाइल गैमीट्स नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। ऑल गिवन प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल ए, हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि इन सबके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, यानी आंसर जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इट। फिगर आपको पता है किसका दिया है? सेलाजिनेला। आइए चेक करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, क्या सेलाजिनेला मेंबर है लाइकोप्सिडा का? जी हाँ, सही है। स्पोरोफिल फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई, जी बिल्कुल ठीक है। स्पोर्स आर सिमिलर काइंड सो कॉल्ड होमोस्पोरस, नहीं, सेलाजिनेला और सेल्विनिया तो एक्सेप्शन है, मेजॉरिटी टेरिडोफाइट के होमोस्पोरस है, सेलाजिनेला और सेल्विनिया ही तो एक्सेप्शन है, यानी कि हेटेरोस्पोरस है, तो ये गलत हो गया। गैमेटोफाइट इज मोनोइशियस, क्या इनका गैमेटोफाइट मोनोइशियस होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, यानी कि आपके सही आंसर जाएंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो योर आंसर विल बी सेकेंड। चलिए, आइडेंटिफाई डायग्राम एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। डायग्राम को आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों एक डायग्राम तो बना है, फ्यूकस, और एक बना है पोरफायरा, ठीक है। चलिए, अब 4 स्टेटमेंट दिया है। पहला कह रहा है कि फ्यूकस है और उसके साथ क्लोरोफिल सी और डी होगा, बिल्कुल गलत है। फ्यूकस आपका ब्राउन एल्गा है और ब्राउन एल्गा के पास बी एंड सी प्रेजेंट होता है और रेड के पास होता है सी और डी, मतलब पोरफायरा के पास हो सकता था सी डी, इसके पास होता बी सी, तो ये तो गलत हो गया। बी कह रहा है कि पोरफायरा है जिसके पास गैमीट्स नहीं है। अच्छा, इसको ज़रा साइड रखते हैं। बी का कह रहा है कि लैमिनेरिया है जिसका रिजर्व फूड मटेरियल मैनेंटॉल है, तो बच्चों बी तो लैमिनेरिया है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फिर डी कह रहा है कि फ्यूकस है जिसके लेटरल फ्लैजिला है, जूस्पोर है, गैमीट है। अब देखिए, बी वाले को कह रहा है कि वो पोरफायरा है जिसके पास गैमीट नहीं है। हो सकता है आप जल्दी जल्दी में ये ऑप्शन मार दें, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये है तो रेड एल्गा, इनके पास मोटाइल गैमीट्स नहीं होते हैं, गैमीट्स नहीं होते हैं, ये तो गलत स्टेटमेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपका आंसर होगा 4th। 2 अनइक्वल फ्लैजिला मिलते हैं ना जूस्पोर्स में, ब्राउन एल्गा में, तो और पहला वाला है भी ब्राउन एल्गा फ्यूकस, तो आंसर होगा 4th। चलिए, इन द फॉलोइंग हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर गिमा। गिमा के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू मॉसिस, जी। दूसरा, मल्टीसेलुलर बर्ड्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगी, ठीक है। तीसरा, ग्रीन इन कलर ग्रो ऑन थैलॉइड बॉडी, ठीक है। चौथा, पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं या मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर? बताइए, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? तो आंसर होगा मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर बर्ड्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती हैं, ग्रीन इन कलर होती हैं, थैलॉइड बॉडी पे ग्रो करती हैं, बिल्कुल ठीक है। गैमा कप्स में ग्रो करती हैं जो थैलॉइड पे ग्रो करते हैं। पार्टिसिपेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गलत, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन भी गलत, मतलब सही कितने हैं? सिर्फ 2 स्टेटमेंट, तो आंसर जाएगा 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 184। सीड फॉर्मेशन विद डबल फर्टिलाइजेशन इज नॉट द फीचर ऑफ। नॉट, आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म का। मतलब एंजियोस्पर्म तो बिल्कुल इनमें से ऑप्शन आते ही हटा देना है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं, वुल्फिया एंड यूकेलिप्टस। आपको पता है वुल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, यूकेलिप्टस टॉल ट्री है, वो भी एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा।
मैंगो एंड वुल्फिया, मैंगो आपको पता है एंजियोस्पर्म है, से बिलोंग करता है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑल एंजियोस्पर्म तो हो ही नहीं सकता, डबल फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन दोनों फीचर पूछ रहा है, जो जिसमें ना मिले तो ऑल एंजियोस्पर्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता। साइकस एंड पाइनस, सीड फॉर्मेशन जिम्नो में होगा लेकिन नेकेड सीड्स बनेंगे और ये बिलोंग ही जिम्नो से करता है, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता है, मतलब नॉट द फीचर का आंसर होगा थर्ड। तो 184 का आंसर गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गा प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, कुछ मेराइन ब्राउन और रेड एल्गा हैं जो बहुत सारे अमाउंट में क्या निकालते हैं, आपको पता है दे प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइड, और हाइड्रोकोलाइड क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है, एंड ये प्रोड्यूस करते हैं एल्जिन और कैराजीन रिस्पेक्टिवली, जो कमर्शियली यूज किए जाते हैं। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस भी सही है, एल्जिन एंड कैराजीन भी सही है, फिक्स नाइट्रोजन गलत है, आंसर होगा फोर्थ। पहला ऑप्शन देखते ही टिक मत करिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन तक जरूर जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 186, चूज द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, 4 मैच दिए हैं, चारों एल्गा है, एल्गा मतलब प्लांट से बिलोंग करते हैं, सेल वॉल सेलुलोज की तो बनी होगी। अब यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं, ग्रीन एल्गा है, कह रहा है कि सेल वॉल सेलुलोज की बनेगी, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अंदर की वॉल सेलुलोज की, बाहर की वॉल पेक्टोज की, तो ठीक है ये सही है। एक्टोकार्पस का कह रहा है कि जो इसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज और एल्जिन की बनेगी, बिल्कुल ठीक बात है, अंदर सेलुलोज बाहर एल्जिन। जिलिडियम की बात करें, हाँ ये ब्राउन एल्गा था। अब रेड एल्गा की भी बात कर लें, ग्रीन एल्गा की कर ही चुके हैं। जिलिडियम आपका रेड एल्गा है, सेल वॉल सेलुलोज की होगी, हाँ अंदर सेलुलोज होगा बाहर कैराजीन होगा, ये भी ठीक है। फ्यूकस जो ब्राउन एल्गा है, कह रहा है कि इनकी जो सेल वॉल होगी वो काइटिन की होगी, गलत। फ्यूकस बिलोंग टू एल्गा, एल्गा बिलोंग टू किंगडम, एल्गा बिलोंग टू प्लांटेई, और अगर प्लांटेई है तो प्लांटेई की सेल वॉल सेलुलोज की बनेगी, और काइटिन की सेल वॉल किसका फीचर थी, काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड, ये था आपका सेल वॉल फंजाई का, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा, इनकरेक्ट मैच ढूंढना था, मिल गया थर्ड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 187, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। पहला ऑप्शन, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गा, ठीक बात है। रिच इन प्रोटीन, ठीक बात है। फूड सप्लीमेंट के लिए यूज होता है, ठीक बात है। इवन इन स्पेस, इवन बाय स्पेस ट्रैवलर, बिल्कुल ठीक बात है, स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लोरोफाइसी में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, क्लोरोफाइसी में ज्यादातर एक या एक से ज्यादा मेंबर्स स्टोर करते हैं, स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिन्हें कहते हैं पायरेनॉइड्स, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी या ब्राउन एल्गा आर फाउंड प्राइमरीली इन मेराइन हैबिट, ये बात भी ठीक है, ज्यादातर ब्राउन एल्गे समुद्री होते हैं, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। फोर्थ, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी इंक्लूड एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सरगैसम, तीनों ब्राउन एल्गा है, और ब्राउन एल्गी को क्लोरोफाइसी नहीं फियोफाइसी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर जाएगा फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 188 की बात करते हैं। इन मॉसेस द सेकेंड स्टेज इज द डैश विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड, आपको पता है सेकेंड स्टेज किसकी होती है मॉसेस में, इट्स लीफी स्टेज, तो आंसर होगा फर्स्ट। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो तुरंत स्कोर किए जाते हैं, तुरंत आता है, बिल्कुल ठीक आंसर पता होता है, सीधे टिक, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 189, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स, फर्स्ट पैराग्राफ टेरिडोफाइट की पहली या दूसरी लाइन होगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
Angiosperm are first terrestrial plant to possess vascular tissue, xylem and phloem. बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पहले एंजियोस्पर्म नहीं थे, टेरिडोफाइट थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, बिल्कुल ठीक है। जो डिफ्रेंशिएटेड होता है ट्रू स्टेम रूट लीव्स में, एकदम सही है। द टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है ए, सी एंड डी। तो योर आंसर विल बी सेकेंड। चलिए, अब कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट मैच। ठीक है, पहला कह रहा है कि क्लास लाइकोप्सिडा में सेलेजिनुला और लाइकोपोडियम आते हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों मेंबर है लाइकोप्सिडा के। नेक्स्ट कह रहा है कि स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम और ड्रायोप्टेरस आते हैं, गलत। टेरोप्सिडा में एडियांटम और सेड्रस आता है, सेड्रस कहाँ से आएगा, ये तो खुद ही ब्रांच स्टेम वाला जिम्नोस्पर्म है, गलत। सिलोप्सिडा में सिलोटम आता है, ना कि टेरेस, और टेरेस आता है टेरोप्सिडा में, तो ये भी गलत। मतलब ऑप्शन क्या जाएगा, फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 191 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिम्नोस्पर्म के, एडेप्टेशन है जिम्नोस्पर्म के पत्तों के वाटर लॉस को रिड्यूस करने के। पहला, निडल लाइक लीव्स होंगी टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस। संकन मतलब धसा हुआ स्टोमेटा होगा ताकि पानी कम से कम लॉस हो। क्यूटिकल मोटा होता है, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड है बोथ 1 and 2, हाँ मार्क कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ को चेक करें। ब्रॉड लीव्स विथ थिन क्यूटिकल, गलत। आंसर होगा थर्ड, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जिम्नोस्पर्म में दोनों अडेप्टेशंस होते हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 192 पे चलते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट अकर इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन, आपको पता है जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन एयर करंट के थ्रू होता है। ये थोड़े टर्म्स शायद आपने पहली बार पढ़े हो। तो बच्चों, हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय एयर, एंटोमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। यानी कि आपका आंसर जाएगा सेकेंड, क्योंकि एयर करंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है इन जिम्नोस्पर्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 193 पे चलते हैं। द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज, पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन सा है। तो आपको पता है प्लैटीहेल्मिन से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी यानी कि 3 जर्म लेयर बनने लगे थे। तो आंसर क्या होगा, प्लैटीहेल्मिन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 194 पे चलते हैं। सिलेक्ट टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट बिलोंगिंग टू स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन से स्टेटमेंट है, सिलेक्ट करिए। चलिए, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एकदम ठीक। बॉडी इज सपोर्टेड बाय एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, बिल्कुल ठीक है। लार्वा स्टेज इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, बिल्कुल सही है। इसी वजह से तो इनमें इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लार्वा बनते हैं जो अडल्ट की तरह मॉर्फोलॉजिकली नहीं दिख रहे होते। पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन गैदरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। इट इज एन हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, जी बिल्कुल ठीक है। यानी कि पांचों स्टेटमेंट सही है, मतलब आंसर होगा फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 195। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिप्रोडक्शन इन एकाइनोडर्म्स। आइए देखें। मोस्टली यूनिसेक्सुअल, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, हाँ बिल्कुल होता है। इनमें लार्वा बनते हैं। फर्टिलाइजेशन इज
मोस्टली एक्सटर्नल, इनमें फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर एक्सटर्नल होता है। ये बात भी सही है, मतलब चारों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज प्रोबोसिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। प्रोबोसिस ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है? कौन से फाइलम में? फाइलम हेमिकॉर्डेटा, मतलब सैकोग्लासिस, सैकोग्लॉसिस और बिलानोग्लॉसिस ऑलरेडी दिया है, आंसर हो जाएगा ये। तो फोर्थ ऑप्शन होगा 196। चलिए, which one of the following characteristic is not shared by birds and mammals? Not shared by birds and mammals. Ossified endoskeleton मतलब पूरा endoskeleton जो बना होगा बोन से। Breathing using lungs. Viviparity, warm blooded nature. देखिए, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो बर्ड्स और मैमल्स शेयर नहीं करते हैं। तो ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन की बात करें तो दोनों के पास ही एंडोस्केलेटन होता है जो ऑसिफाइड होता है। अंतर क्या होता है कि जो बर्ड्स के पास होता है वो लॉन्ग हॉलो एयर कैविटीज से होता है, और दोनों में ही लंग्स का यूज़ होता है फॉर रेस्पिरेशन, दोनों ही वार्म ब्लड होते हैं। लेकिन विविपैरिटी यानी कि जो बर्ड्स होंगे वो एग ले करेंगे और जो मैमल्स होंगे वो यंग वंस देंगे। इसका एक एक्सेप्शन था प्लैटिपस, वो मैमल है जो एग ले करेगा, तो आंसर होगा थर्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 198, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स? मैमल्स बताने हैं जो एक्वेटिक हो। डॉल्फिन, सील एंड ट्राइगॉन। लीजिए, ट्राइगॉन देखते ही ऑप्शन कट। क्यों? ट्राइगॉन जिसको ट्राई नहीं करना है, पॉइजन स्टिंग वाला, बिलोंग्स टू कॉन्ट्रिक्थिस। वेल्स एंड डॉल्फिन्स, वेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑप्शन रखते हैं अभी। ट्राइगॉन, वेल्स एंड सील, फिर आ गया ट्राइगॉन, ऑप्शन बाहर। सील, डॉल्फिन्स एंड शार्क्स। शार्क्स रे फिशेस होती हैं, यानी कि ये भी बिलोंग करती हैं कॉन्ट्रिक्थिस को, यानी कि आंसर हो गया सेकेंड, वेल्स एंड डॉल्फिन्स। Question number 199. Identify the vertebrate group of animals characterized by crop and gizzard in its digestive system. Digestive system में दो additional chambers होते हैं, crop और gizzard. इनमें से किस vertebrate group के पास? पता है आपको? Birds, यानी कि आंसर हो गया second. Which one of these animals is not a होम्योथर्म? इनमें से होम्योथर्म नहीं है, यानी कि वो वार्म ब्लडेड नहीं है, यानी कि वार्म ब्लडेड नहीं है, मतलब दे लैक द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेटिंग देयर बॉडी टेम्परेचर। वार्म ब्लड होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है, नहीं है कह रहा है ना, नॉट अ होम्योथर्म। नॉट अ होम्योथर्म मतलब किसके पास इनमें से ऐसी कैपेसिटी नहीं है। मैक्रोपस, कंगारू मैमल है बिल्कुल, तो वार्म ब्लडेड होगा। कैमलिस, कैमल मैमल है तो वार्म ब्लडेड होगा। सिटैक्युला, पैरेट बर्ड है मतलब वार्म ब्लडेड होगी। किलोन यानी कि टर्टल, यानी कि रेप्टिलिया, यानी कि कोल्ड ब्लडेड, यानी कि पॉइकिलोथर्म, यानी कि लैक दी कैपेसिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो आंसर होगा फोर्थ। ओके, सो वी आर डन, 200 का हो गया फोर्थ। सो बच्चों, हेयर वी आर डन विद योर मॉडल पेपर डिस्कशन। आपने पूरे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। जो क्वेश्चंस नहीं आए होंगे उनको वापस से एक बार रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ऑल्सो जितनी भी आपने गलतियां की होंगी, मेक वन मिस्टेक नोटबुक, आप अपनी सारी गलतियां उसमें नोट करिएगा। जब भी आप रिविजन करोगे आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा, और इससे आप हर एक टेस्ट में अपनी गलतियां निकाल पाओगे। क्या क्या आप भूल रहे हो, क्या क्या आपने तुक्के मारे, क्या क्या आपने बस ऐसे ही कर दिया था, कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए, वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आपको आपकी गलतियां पता चल जाएंगी। तो जितने भी क्वेश्चंस गलत हो उन्हें नोट करिएगा, उन्हें प्रैक्टिस करिएगा, और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा कि हाउ वाज दिस
पेपर, हाउ वाज दिस डिस्कशन टू यू। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं अगले पेपर में, अगले डिस्कशन में। ओके।